सबको जय यीशु मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने ये समय दिया कि मैं अपनी टेस्ट मनी आप लोगों के सामने शेयर कर सकूं कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में किस प्रकार से काम किए हैं। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना और अपनी महिमा के लिए मुझे अलग किया। दूसरा मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी आत्मिक माँ का, जिन्होंने मुझे परमेश्वर के वचनों से बढ़ाया और सिखाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ अपनी माँ का, जिन्होंने मुझे संसार में जन्म दिया और मेरा पालन पोषण किया। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने हस्बैंड का, पासवान का, कि परमेश्वर ने सचमुच में उनके जीवन के द्वारा मैंने बहुत कुछ सीखा है और उन्होंने मुझे बहुत उत्साहित किया है। तो आज मैं अपने जीवन की एक बहुत बड़ी टेस्ट मनी देने के लिए जा रही हूँ। मेरा नाम कुसुम है और मेरा जन्म एक अन्य जाति परिवार में हुआ जो प्रभु को नहीं जानता था और मैं भी प्रभु को नहीं जानती थी, लेकिन प्रभु मुझे जानता था। यिर्मयाह की पुस्तक उसके 1:5 में लिखा हुआ है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर ने मुझे माँ के गर्भ में ही चुन लिया था और उसने अपनी चित्त मेरे ऊपर लगाया और अपनी महिमा के लिए खड़ा किया। मैं जब छोटी थी मैं बहुत बीमार रहती थी, बहुत ज्यादा, और उस बीमारी के चलते मैं मर गई और मेरी मृत्यु हो गई और मुझे हॉस्पिटल में ले जाया गया। और जब मुझे हॉस्पिटल में ले जाया गया तो जब डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने कहा कि ये लड़की तो मर गई है, आप इसको यहाँ से लेके चले जाइए। लेकिन घर काफी दूर होने के कारण उन्होंने मेरे बड़े पापा ने बोला कि इसको यहीं पे रहने दीजिए और जैसे सुबह होगी हम इसको यहाँ से लेके चले जाएंगे। तो डॉक्टर ने मेरे बॉडी के कपड़े उतार के, मैं उस समय में 5 साल की थी, और मेरे बॉडी के कपड़े उतार के मुझे पूरा बर्फ में दबा दिया। मैं पूरी रात उस बर्फ में रही और जैसे सुबह हुई मुझे छींक आ गई और मेरे बड़े पापा, मेरी मम्मी वहां पे बैठे हुए थे और वो भी हैरान हो गए और उन्होंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया और मुझे उस बर्फ में से निकाला। और उसके बाद जब डॉक्टर ने मुझे चेक किया तो मेरे अंदर सांस आ चुकी थी। हालेलुया। मनुष्य के लिए कठिन हो सकता है लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। पूरी रात मैं बर्फ के अंदर होने के बावजूद भी, एक मरी हुई लाश भी बहुत टाइट हो जाती है, लेकिन उस मरी हुई में भी परमेश्वर ने मेरे अंदर जीवन दिया। और उसके बाद डॉक्टर ने मेरी ट्रीटमेंट करना शुरू किया। मैं काफी समय तक उस हॉस्पिटल में रही, लेकिन जब मैं डिस्चार्ज हो रही थी तब डॉक्टर ने एक बात कहकर बोली थी, और मैं जानती हूँ कि ये बात भी परमेश्वर ने डॉक्टर से ही बोली थी, कि जब ये लड़की बड़ी हो जाएगी इसके बॉडी में से एक अंग जरूर जाएगा, या तो ये लड़की गूंगी हो जाएगी या इसके बॉडी में, क्योंकि मैं काफी समय तक नहीं बोल पाई थी। कुछ समय के बाद मैंने अपनी मम्मी से कुछ खाने के लिए मांगा, और जब मैंने अपनी मम्मी से कुछ खाने के लिए मांगा तो मेरी मम्मी बड़ी खुश हुई और उन्होंने मुझे खाना दिया। मेरी मम्मी ने कहा कि चलो लड़की गूंगी नहीं हुई है। लेकिन जैसे मैं बड़ी होती गई मेरा पैर मुड़ता चला गया और किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मेरे घर की स्थितियां बहुत खराब थी। मेरे घर की कंडीशन अच्छी नहीं थी कि वो मेरा अच्छे से इलाज करा सके। तो मेरा पैर धीरे धीरे अपने आप मुड़ता चला गया, सीधा पैर मेरा, और उसके चलते मेरे माँ बाप इतना ध्यान नहीं दे पाए और उन्होंने मुझे भी फिर से वो हॉस्पिटल में नहीं लेके गए जिसके चलते कि वो मेरा इलाज करा सके। मैं ऐसे बड़ी होती चली गई और जब मैं बड़ी हुई तब मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे पढ़ाई करनी है।
और मुझे अपने गांव में रहकर पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे कहीं दूर आप पढ़ाओ। मेरी मम्मी का एक ही सवाल था कि जब तुम्हारे बहन भाई यहाँ पर पढ़ते हैं तो हम तुम्हें भी यहीं पे पढ़ाएंगे, हम तुम्हें कहाँ पे भेजेंगे। लेकिन परमेश्वर सचमुच में उपाय करने वाला परमेश्वर है। मेरे गांव में एक दीदी थी और वो एक मसीह हॉस्टल में पढ़ाई कर रही थी। और वो गांव में आई और उन्होंने, ऐसा हुआ था कि उस हॉस्टल में काफी लोगों को, गरीब जो लोग हैं उनको वहां पे बुला रहे थे कि जो माँ बाप अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं, आप उनको हॉस्टल में लेकर आ जाइए, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। तो वो दीदी काफी बच्चों को लेके जा रही थी और वो मेरी मम्मी के भी पास आई और उन्होंने मेरी मम्मी से बोला कि क्या चाची आप अपनी बेटी को हॉस्टल में पढ़ाओगी। जब मेरी मम्मी ने ये बात सुनी तो मेरी मम्मी को मेरी बात याद आई और उन्होंने कहा कि हाँ मैं अपनी लड़की को भेज दूंगी। लेकिन घर की कंडीशन अच्छी नहीं थी कि वो मेरे घर से कुछ दे सके। इवन मेरे घर पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे और किसी से 2 फ्रॉक मांगकर मेरी मम्मी ने मेरे को वहां पे भेजा और किसी एक चाची थी उन्होंने 50 रुपए लेकर मुझे हॉस्टल में भेज दिया गया। जब मैं वहां पे हॉस्टल में गई, मैंने वहां पे 1 या 2 साल ही पढ़ाई करी होगी और वहां से फिर मुझे निकाल दिया। और जब मुझे वहां से निकाल दिया, मैं अपने घर पे आके बहुत रोने लगी और मैं बहुत परेशान हो गई। मैं कहा मम्मी मुझे हॉस्टल में ही पढ़ाई करनी है, मुझे गांव में नहीं पढ़ना है। लेकिन मेरी मम्मी को, मैंने जब अपनी मम्मी से इस बात को बोलने लगी, मेरी मम्मी बड़ी परेशान हो गई कि अब हम तुम्हें कहाँ भेजेंगे। मेरे गांव में एक पास्टर थे और मेरी मम्मी ने उन पासवान से बात करी और जब उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि मेरी लड़की ऐसे से बोल रही है। तो उन्होंने बात करी और उसी हॉस्टल के पास में एक और हॉस्टल था, वो भी एक मसीह हॉस्टल था। और वहाँ पे जब बात करी तो हम 2 लड़कियां वहाँ पर गए और जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने वहाँ पे अपनी स्टडी को स्टार्ट किया। और जब मैंने वहाँ पे अपनी स्टडी को किया, मैंने वहां पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना था। उससे पहले मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानती थी। मैंने वहां पे अपनी 12वीं क्लास तक पढ़ाई करी और उससे पहले मेरे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और मेरा पैर खराब होने के चलते मुझे लड़कियां बहुत टीज करती थी। मैं बहुत निराश हो जाती थी अपने पैर को लेकर। एक लड़की थी जो मेरी ही क्लासमेट थी और वो मुझे बहुत परेशान करती थी, बहुत ज्यादा उसने मुझे परेशान किया और मैंने ऐसा मन बना लिया था कि मैं अब यहाँ से निकल जाऊंगी। बट मेरी एक आत्मिक माँ है जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जब वो मैंने उनसे बात करी कि आप मुझे यहाँ से निकाल लो, उन्होंने कहा कि नहीं तुमको आपको इधर ही पढ़ना है। और मैंने ऐसे करके वहां पे अपनी स्टडी को किया। और उससे पहले जब मैं 8वीं क्लास में, मैं 6th क्लास में थी तो फीस की बड़ी प्रॉब्लम थी। मेरी मम्मी फीस पे नहीं कर पा रही थी कि वो मेरी फीस पे कर सके। तो मेरी मम्मी बार बार मुझे फोर्स करती थी कि आप हॉस्टल से निकल जाओ क्योंकि हम तुम्हारी फीस नहीं दे सकते हैं। मैं अपनी मम्मी को कहती थी कि आप मुझे क्यों निकाल रहे हो, आप पापा को बोला करो कि वो मेहनत करें। तो मेरे पापा इतना ध्यान भी नहीं देते थे हमारे ऊपर कि वो हमारी पढ़ाई हमको अच्छे से करा सके। तो मेरी मम्मी ने मेरी पढ़ाई के लिए वो दूसरों के खेतों में जाकर मजदूरी करती थी और ऐसे मजदूरी करके उन्होंने मुझे पढ़ाया। जब मैं 6th क्लास में आई तो मेरे गांव में एक आंटी आई थी जो प्रभु की सेवा करने के लिए आई थी और प्रभु ने उनसे बात करी कि आप कुसुम के लिए फीस पे करो।
तो मेरी मम्मी को और मेरी आंटी को, आंटी ने मेरी मम्मी और मेरे पापा को बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं इस लड़की की फीस पे करना चाहती हूँ, मैं इसकी सपोर्ट करना चाहती हूँ। जब मेरी मम्मी ने इस बात को सुना तो वो डर गई कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो किसी की मदद कर सकता है। तो मेरी मम्मी और मेरे पापा ने मना कर दिया कि हम सपोर्ट नहीं ले सकते हैं। उसके 1 साल के बाद फिर परमेश्वर ने बात करी और मेरी आंटी को फिर से खड़ा किया और उन्होंने बोला कि मैं ये अपने आप से नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये मैं परमेश्वर की ओर से करना चाहती हूँ क्योंकि परमेश्वर मुझसे बोलता है। उन्होंने मेरी फीस को पे करना स्टार्ट किया और उसी तरीके से मैं वहां पे 12वीं क्लास तक पढ़ाई करने पाई। जब मैं 8वीं क्लास में आई तब मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु, एक दिन मैं अपने बिस्तर पे थी और मैं उस समय थोड़ा बहुत मैं यीशु मसीह के बारे में जानने लगी थी। मैंने एक दिन यीशु मसीह से कहा कि यीशु मसीह, आप मुझे बताओ कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहती हूँ। परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिखाया और उस दर्शन में उस बात को क्लियर किया कि बहुत सारे लोग नीचे बैठे हैं और मेरे हाथ में बाइबल है और मैं लोगों के बीच में प्रचार कर रही हूँ। और मैंने अपनी आंटी को अपने साथ खड़े हुए देखा और मैं कह रही हूँ, आंटी मैं तो कुछ भी बोल भी नहीं पा रही हूँ, मैं क्या बोलूं। उन्होंने कहा, बेटा तू बहुत अच्छा बोल रही है, बस तुम बोलती चली जाओ। ऐसे करके मैं वहां पे प्रचार करती जा रही हूँ। उसके बाद मैं उठी और जैसे मैं उठी मैं उस सपने को भूल गई और मैं अपने क्लास में गई। और जब रात हुई तब फिर से मैंने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु, आप मुझे बताओ कि मैं अपने लाइफ में क्या करना चाहती हूँ। परमेश्वर ने वही सपना मुझे फिर से दिखाया और मुझे फिर क्लियर हुआ कि परमेश्वर कुछ चाहता है मेरे जीवन से। उसी हौसले में 8वीं जब मैं क्लास में थी, परमेश्वर ने एक बड़ी योजना को वहां पे किया। मैंने अपनी दीदी लोगों को वहां पे देखा था कि वो कैसे दुआएं प्रार्थना लेती हैं, कैसे बच्चों को सिखाती हैं। बहुत स्ट्रिक्ट दीदी थी वहां पर और वो सिखाती थी। जब संडे स्कूल होता था तो हम सीखते थे और मैंने उन लोगों को देखकर मैंने भी बहुत सारी चीजें सीख ली थी। तो परमेश्वर ने वहां पे एक मेरी वार्डन थी और उन्होंने मुझे प्रेयर के लिए अलग कर दिया कि कुसुम, हम 2 लड़कियां थे और उन्होंने कहा कि आप प्रार्थना लिया करोगी सुबह शाम की और जो सारी चीजें आप उनको देखोगी। इस प्रकार से मुझे हौसले की लीडर बनाया गया और मैं स्कूल की भी वहां पे लीडर बनी और मैं सारी चीजों को करने लगी। और जब मैं वहां पे बच्चों को संडे स्कूल लेती थी, मैं बच्चों को सिखाती थी और मेरी मैम थी, वो छिप छिप कर आकर देखा करती थी। जब मैं वचन से समझाया करती थी, मैं बच्चों को स्किट सिखाया करती थी। मुझे भी नहीं पता चलता था कि मैं कैसे कर पाती हूँ, लेकिन बच्चों से ही परमेश्वर बुलवाता था कि दीदी आप बहुत अच्छा सिखाती हो। जब बच्चे आराधना करते थे, कई बच्चों के तो हाथ भी अपने आप प्रार्थना करते करते खड़े हो जाते थे, उनको खुद भी नहीं पता रहता था। तो वो कहते थे, दीदी आप बाइबल कॉलेज करने के लिए चले जाओ। मैंने कभी बाइबल कॉलेज का नाम भी नहीं सुना था, मैं नहीं जानती थी कि बाइबल कॉलेज भी होते हैं। तो मैं उनको कहती थी क्या बाइबल कॉलेज भी होते हैं। एक दिन मैं बाहर गई थी और मैं वहां पे बाहर बैठी हुई थी। वहां पे एक दीदी बात कर रही थी और उनके द्वारा मैंने सुना कि उनकी बहन बाइबल कॉलेज में स्टडी कर रही हैं। वहां पर मैंने सुना कि बाइबल कॉलेज भी होते हैं। उसके बाद जब मैं 11वीं क्लास में आई तब मेरी आंटी ने मुझसे पूछा कि बेटा आप बताओ कि आप क्या करना चाहती हो। मैंने अपनी आंटी से ही कहा कि मैं बाइबल कॉलेज करना चाहती हूँ। मेरी आंटी मेरे बातों को सुनकर चुप हो गई और उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो अपने रूम में चली गई और सिर्फ एक ही बात और बोलकर गई थी कि बेटा इसमें कुछ नहीं मिलता है, क्या तुम इस प्रकार का काम कर सकती हो। मैंने अपने गाँव के पासवान का जीवन देखा था कि उनके पास इतना कुछ भी नहीं रहता था, लेकिन तो भी वो अच्छे से खाते थे और अच्छे से पहनते थे। मैंने कहा आंटी हमारे गांव में बाबूजी हैं, वो भी तो अच्छा खाते हैं और अच्छा पहनते हैं। प्रभु इनके लिए उपाय करता है तो परमेश्वर मेरे लिए वो उपाय करेगा। और जैसे मैं बचाई गई हूँ, मेरा परिवार बचाया गया है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी और भी लोगों को बचाऊं, सुसमाचार सुनाऊं। ऐसा कहकर मैं अपने घर पे आ गई और मेरी आंटी अपने घर पे चली गई। जब मेरी आंटी
मेरी आंटी थी, उनके बहू और बेटे बाइबल कॉलेज ट्रेनिंग कर रहे थे देहरादून में, एनटीसी कॉलेज में। और मेरी आंटी वहां पर गई हुई थी देहरादून कॉलेज में, और वहां पे वर्शिप चल रही थी और जवान जवान बच्चे थे वहां पर। और उन्होंने कहा कि परमेश्वर से वो उस समय में बात कर रही थी और कह रही थी कि परमेश्वर, ये जवान जवान बच्चों ने अपने जीवन को तेरी सेवा के लिए समर्पित किया है। और वो ऐसी बात करते करते प्रभु से बहुत मगन हो गई, और उसी घड़ी परमेश्वर ने उनसे बात करी कि तुम यहाँ पर कुसुम के लिए कोशिश करो। उनसे मेरा नाम ले लेकर परमेश्वर बातें करता था। और उन्होंने कहा कि क्या यहाँ पर इतने बड़े इस कॉलेज में कुसुम का हो सकता है? प्रभु ने कहा कि तुम यहाँ पर कोशिश करो। और जब वो वर्शिप खत्म हुई, जब वो अपने घर पे वापस आई, उन्होंने अपने बहू और बेटे से पूछा कि मेरे गांव में एक लड़की है और वो भी बाइबल ट्रेनिंग करना चाहती है, क्या उसका यहाँ पर हो जाएगा? उन्होंने कहा हाँ मम्मी हो जाएगा। पर मेरी आंटी ने बोला था कि उसके घर से कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है, उसके एक माँ है और उसके पापा हैं और बहुत एक गरीब परिवार है, वो फीस पे नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि मम्मी हो जाएगा, आप चिंता मत करो, प्रभु उपाय करेगा। मेरी आंटी ने मेरे हॉस्टल में वहीं से फ़ोन किया और मेरे से बात करी, मेरी मैम से बात करी और कहे कि बेटा मैं तेरे लिए यहाँ पे बात कर रही हूँ, क्या तुम बाइबल कॉलेज के लिए तैयार हो? मैंने कहा आंटी मैं तैयार हूँ, आप मेरे लिए बात कर लो। और मैं बहुत खुश हुई और मेरी मैम भी बहुत खुश हुई कि तुम्हारी आंटी तुम्हारे लिए इतना सोच रही है। मैंने कहा हाँ मैम। और मैं उसके बाद जैसे ही मैंने हाँ बोला और मैं 12वीं क्लास में जब मैं आ चुकी थी और मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे, उसी के बीच में मेरे पापा की बहुत तबीयत खराब थी, बहुत ज़्यादा ही उनकी कंडीशन खराब थी, उनको वो मेंटल डिस्टर्ब हो गए और उनके ऊपर बहुत गंदी स्पिरिटें थी जिसके चलते कि बहुत कुछ खराब हो चुका था और उसके चलते मेरे पापा एक्सपायर हो गए। और मैं इतना टूट चुकी थी, मैं बहुत निराश हो चुकी थी कि मेरे पापा एक्सपायर हो गए। अब मैं कैसे हॉस्टल वहाँ पे जा पाऊंगी? कौन मुझे लेके जाएगा? मैं बहुत निराश हो चुकी थी अपनी लाइफ से। लेकिन परमेश्वर जिस व्यक्ति को चुनता है वो उपाय करता है हर एक चीजों का। उसके बाद मैं अपनी आंटी के साथ अपने कॉलेज में गई। मेरी आंटी मुझे वहां पर लेकर गई और जाने से पहले मैं दिल्ली में आई थी। और जब मैं दिल्ली आई थी तो मेरे आंटी के घर पे एक अंकल आए थे और उन्होंने मुझे देखा था। मैं उनको अभी तक भी नहीं जानती हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि तुमको एक अंकल ने देखा था। और उन्होंने पूछा था कि आंटी ये कौन है? उन्होंने कहा कि ये मेरे गाँव की लड़की है और मैं इसको बाइबल कॉलेज कराने के लिए लेके जा रही हूँ। और उसके बाद मैं चली जाती हूँ वहाँ पर। और जब मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मैंने 12वीं क्लास के एग्ज़ाम भी लिख लिए थे और मेरी आंटी ने एक ही बात बोली थी कि तुम्हें बहुत अच्छे नंबरों से पास होना है। मैंने कहा कि मैंने आज तक कोशिश करी है तो मैं आगे भी बहुत अच्छा ही करूँगी। उसके बाद जब मैं वहाँ पे गई तो मेरा रिजल्ट जब निकला तो मेरा बहुत ही बेकार रिजल्ट निकला और उस रिजल्ट को देखकर मैं और भी निराश हो चुकी थी। मेरा बहुत मुश्किल था कि मेरा वहाँ पे एडमिशन हो जाए। जब मेरा वहाँ पे इंटरव्यू था, मैं इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पे बैठी थी, मुझे 1% विश्वास था कि मेरा यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन मेरी आंटी को 99% विश्वास था कि मेरा वहाँ पे हो जाएगा। तो मिलकर 100% हो गया। तो परमेश्वर ऐसे उपाय करता है और मेरा वहाँ पे एडमिशन हुआ और मैंने इंटरव्यू वहाँ पे क्लियर किया। और जो विजन मेरी आंटी ने देखा था, जो बात परमेश्वर ने, जो विजन मैंने देखा था, जो बात परमेश्वर ने मेरी आंटी से करी थी, वहाँ पर उसके चलते मेरा वो काम पूरा हुआ और मैंने वहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ। मैं वहाँ पे अपनी स्टडी करने लगी और जब मैं स्टडी करने लगी तो जब मैं गई वहाँ पे मैं बहुत निराश थी, बहुत परेशान थी, क्योंकि मैं बहुत ही डरपोक टाइप की लड़की थी और मैं किसी के सामने कुछ बोल नहीं सकती थी। मैं किसी के सामने खड़े होने का मेरे में इतना ताकत नहीं था कि मैं किसी के सामने खड़े होकर अपने शब्दों को बोल सकूं। मैं वहां पर 4 साल तक मैंने पढ़ाई करी, लेकिन 4 साल तक मैंने अपने आप को वहां पर जाहिर नहीं करा कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आई हूं, कैसे यीशु मसीह ने मुझे चुना है, कैसे यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है। मैंने कभी किसी को अपनी टेस्टमनी को शेयर नहीं किया, जिसके चलते कि मैं और भी परेशान थी वहां पर और मैं बहुत डिस्टर्ब रहती थी वहां पर भी। लेकिन फिर भी मैं वहां पे स्टडी करने के लिए गई थी, प्रभु के वचन को सीखने के लिए।
पर परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने वहाँ पे 4 ईयर स्टडी को कंप्लीट कर पाई। बहुत सारे लाइफ में उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे लोगों ने बोला जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था। मेरे परिवार, मेरे फैमिली के लोग, चाचा ताऊ ने हमारा बहुत विरोध किया था जब हमने यीशु मसीह को अपनाया था। बहुत सारे हमने गालियों को सुना। और उसके बाद बात आई मेरी शादी की बात थी कि शादी कैसे होगी, और बहुत मुश्किल था कि एक मसीही परिवार से मेरी शादी हो पाए, क्योंकि घर में परिवार वाले ऐसे कोई नहीं थे कि सिर्फ मेरा परिवार विश्वास करता था और मैं विश्वास करती थी। मेरे जीवन को देखकर मेरी मम्मी ने विश्वास किया था, जिन्होंने मुझे आगे बहुत बढ़ाया और मुझे बहुत उत्साहित किया था। उसके चलते मैं प्रभु ने उपाय किया और प्रभु ने मेरी शादी का उपाय किया। और मैंने कहा कि मैं प्रभु से मांगती थी कि प्रभु मुझे एक अच्छा हस्बैंड चाहिए और मैं प्रभु के दास से शादी करना चाहती हूँ, ताकि हम दोनों मिलकर प्रभु की सेवा कर सकें और बहुत सारी हम आत्माओं को जीत सकें, बहुत सारी आत्माओं को हम परमेश्वर के राज्य में शामिल कर सकें। तो परमेश्वर ने जैसा मैंने मांगा, परमेश्वर ने वैसा ही उपाय भी किया, क्योंकि परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। जब हम अपने परमेश्वर से मांगते हैं तो प्रभु ने उपाय किया। और प्रभु मेरे बारे में मेरी आंटी से बातें करता था। और एक दिन की बात है कि मेरे हस्बैंड देहरादून में किसी काम से आए थे, प्रभु के एक दास थे, उनके साथ किसी जमीन के पर्पज से वो लोग आए थे वहां पर। और मैं अपने घर से हौसले में आई थी और वहां पर मेरी आंटी ने इनको देखा था और प्रभु ने उनसे बातें करी थी कि ये लड़का कुसुम के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन उस समय में मैं 2nd ईयर में पढ़ाई कर रही थी और मेरी आंटी ने सोचा था कि शायद ये कॉलेज में पढ़ाई करती है तो क्या पता कि इसको यहाँ पर ही कोई लड़का मिल जाएगा। और वो मुझसे बोलती भी थी इस बात को, बेटा अगर कोई मिलता है तो तुम बताना। मैं एक ही बात बोलती थी कि मैं आंटी मैं यहाँ पर कोई लड़का देखने के लिए नहीं, सिर्फ मैं यहाँ पर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए आई हूँ और बाकी का काम परमेश्वर खुद करेगा। इस प्रकार से मैं अपने आंटी को जवाब देती थी। और फिर परमेश्वर ने जब उनसे बात कही तो मेरी आंटी ने इस बात को मुझे भी नहीं बताया था, क्योंकि मैं उस समय में 2nd ईयर में मैं पढ़ाई कर रही थी। लेकिन परमेश्वर सचमुच में उपाय करता है अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए। और 2 साल के बाद मेरी आंटी ने जिन पासवान के साथ वो आए थे उनसे वहां पे बातें करी और तब पूछा कि क्या वो लड़का अभी भी उसकी शादी हो गई है कि नहीं हुई है। जब उन्होंने बोला कि अभी शादी उनकी नहीं हुई है, तब मेरी आंटी ने उनसे बातें करी। तो प्रभु हर चीज का उपाय करता है और मेरे हस्बैंड की और मेरी टेस्टमनी बहुत मिलती जुलती है, जो परमेश्वर ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए जोड़ा। और बहुत हमारे डिस्टेंस है, वो MP के हैं और मैं UP की हूँ, हम बहुत दूर के हैं, लेकिन परमेश्वर सचमुच में अद्भुत रीति से अपने कामों को करता है। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने मेरी शादी का इंतजाम किया और एक अच्छे लाइफ पार्टनर को दिया, जैसा मैंने अपने परमेश्वर से मांगा था कि प्रभु मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए जिसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। मैंने जो क्वालिटी परमेश्वर से मांगी थी, परमेश्वर ने मुझे वैसा ही दिया। क्योंकि मैंने परमेश्वर से बेस्ट मांगा था कि प्रभु मुझे बेस्ट चाहिए, और परमेश्वर ने मुझे बेस्ट दिया, क्योंकि वो सचमुच में उत्तम चीजों से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। वो यहोवा ईरे है, वो उपाय करने वाला परमेश्वर है, तो वो उपाय करता है। इसलिए कई बार आज के जवान बच्चे हैं, बहुत सा इधर उधर वो ढूंढते हैं, अपनी नजरों से ही देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे फ्यूचर को जानता है। इसलिए जो कुछ भी हम मांगते हैं, हमारे ध्यान, हमारा फोकस सिर्फ अपने परमेश्वर, अपने खुदावंत पर होना चाहिए। वो उपाय करता है, वो किसी न किसी व्यक्ति को आपके पास खड़ा कर देता है। मेरे लिए मेरे आंटी को खड़ा किया और मेरे हस्बैंड के लिए जो पासवान आए थे, जिनके साथ वो आए थे, उनको खड़ा किया। और ऐसे करके हमारी शादी होने पाई। और उसमें भी बहुत सारी चीजें थी जिसके मेरे परिवार वाले मेरी शादी के विरोध में थे। मेरे चाचा ताऊ, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम तुम्हारी शादी में नहीं आएंगे। लेकिन जैसे समय आया, हम प्रार्थना करते रहे, जैसे समय आया सब लोग शामिल होने पाए और सब लोग खुश हुए।
और मेरा पैर खराब था, जिसके चलते कि मैं किसी के सामने अपने, मेरी सबसे लाइफ की रुकावट थी मेरा पैर। ये पैर था जिसके चलते कि मैं किसी के सामने कुछ बोल नहीं पाती थी, किसी के सामने खड़ा नहीं हो पाती थी, किसी के सामने मैं गा भी नहीं सकती थी। मैं बहुत ही डरती थी अपने इस पैर के चलते। लेकिन जब मेरी शादी हुई, शादी होने से पहले मैंने परमेश्वर से बोला था कि प्रभु मुझे ऐसा परफेक्ट व्यक्ति चाहिए जिसके बॉडी में से कोई भी अंग खराब ना हो, क्योंकि जिसके बॉडी में से किसी न किसी का कोई अंग खराब होता है तो मोस्टली लोग वैसा ही व्यक्ति ढूंढते हैं। पर मैंने कहा कि प्रभु मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे बेस्ट चाहिए। मैं आपसे बेस्ट मांगती हूँ, मुझे बेस्ट चाहिए। और प्रभु ने मुझे बेस्ट दिया। हालेलुया। वो सचमुच में अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और इस प्रकार से मैं बढ़ती चली गई। और जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत इनकरेज किया, बहुत ज़्यादा। जब मैं बहुत निराश हो जाती थी और मैं अपने पैर को लेकर मैं बहुत निराश होती थी, और उन्होंने मुझे निक की एक वीडियो दिखाई और उन्होंने कहा कि आप देखो, ना तो इनके हाथ है ना इनके पैर हैं, तो भी ये परमेश्वर का काम करते हैं। परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को हाथ और परमेश्वर की सेवा करते हैं, लेकिन जो कुछ भी तुम्हारे पास है आप उससे परमेश्वर की सेवा करो, इस बना लो। और उसी समय से मैंने इस अपनी कमजोरी को ताकत बनाया और मैंने कहा कि अब मैं किसी के सामने खड़े होने से डरूंगी नहीं, लेकिन मैं अब बढ़ती जाऊंगी। और उसी कारण से परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया और मैं लोगों के सामने खड़ी होने पाई। जब हमारी शादी हो गई तो हमारे पास बच्चे नहीं थे और 2.5 साल तक हमारे पास कोई बच्चा नहीं था, लेकिन सचमुच में परमेश्वर उसका भी उपाय करता है। और हम प्रभु से लगातार प्रार्थना करते रहते। बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं जब किसी के पास बेबी नहीं होता है। मैं निराश नहीं होती थी, ना मेरे हस्बैंड निराश होते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस परमेश्वर पे हम भरोसा रखते हैं वो उपाय करने वाला परमेश्वर, आज नहीं तो वो कल जरूर देगा। पर वो अपने लोगों को बांझ नहीं बनाता है। हालेलुया। वो अपने वायदे को पूरा करता है, क्योंकि मेरे जीवन में जब यीशु मसीह ने बड़े बड़े कामों को किया था, मैंने उन कामों को देखकर परमेश्वर पे विश्वास किया था। और परमेश्वर ने 2.5 साल के बाद मैं प्रेग्नेंट हुई और उसके बाद 3-4 महीने हुए, 3रा महीना शायद मेरा चल रहा था और वो बेबी भी मिसकरेज हो गया। और जब वो मिसकरेज हो गया तो मैं थोड़ा सा निराश हुई थी। पर मेरे हस्बैंड ने और मेरे ससुर जी ने मुझे बहुत इनकरेज किया, कह रहे कोई बात नहीं, परमेश्वर और देगा। जो हमारा होता है परमेश्वर हमें देता है, जो हमारा नहीं है उसके लिए चिंता नहीं है। इन शब्दों को सुनकर मैं बहुत केस हुई और मैं आगे बढ़ी और हम लगातार प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर ने परमेश्वर प्रभु के दास मेरे हस्बैंड से बातें करता था। और एक दिन वो कहीं प्रचार कर रहे थे और परमेश्वर ने बोला, वो यहोशू के ऊपर प्रचार कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि परमेश्वर ये नाम बार बार मेरे सामने लेकर आता है, मैं चाहता हूं कि, फिर मैंने कहा कि जो परमेश्वर चाहता है हम वो काम करेंगे। मेरे हस्बैंड कभी बाइबल से कोई नाम रखना नहीं चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने जो बोला हमने उस पूरा किया। हम इसी नाम को ले लेकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते थे कि प्रभु आपने हमें जोशुआ दे दिया। हम दोनों पति पत्नी मिलकर 9 महीने तक, जब तक कोई भी हमारे पास नहीं था, उससे पहले ही हम धन्यवाद देना स्टार्ट कर दिया कि प्रभु तूने हमें जोशुआ दे दिया, प्रभु तूने हमें जोशुआ दे दिया। और जब मैं उसके बाद 6-7 महीने के बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई और हम उस धन्यवाद देते रहे और 9 महीने तक और हमने लगातार परमेश्वर का धन्यवाद दिया कि प्रभु आपने हमें जोशुआ दे दिया। उसके बीच में शैतान बहुत सारे विचारों को लाला कर खड़ा कर देता था कि अगर लड़की हो जाएगी, लड़की और लड़के में कोई भेद नहीं है। लेकिन मैं उस बात को कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर जो कहता है वो अपने उस वायदे को पूरा करता है। मरियम से उसने कहा कि तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। और उसने उसका नाम यीशु रखा। परमेश्वर ने बहुत सारे
बाइबल में बहुत सारे लोगों से बातें करी, ये नाम रखना, तो परमेश्वर ने वो ही नाम रखवाए और वो ही दिया। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर ने हमको बोला था और हम इन वचनों को डिक्लेयर करते थे कि प्रभु आपने दे दिया। बहुत सारी औरतें मेरे पास आती थी और वो कहती थी कि अगर लड़की हो जाएगी तब क्या करोगे? मैं कि मेरा परमेश्वर सब कुछ देखता है, जो उसने हमसे कहा है वो पूरा करेगा। और जब मेरा डिलीवरी का समय आया, उसके बीच में बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन परमेश्वर ने उपाय किया। और जब मैं एडमिट हुई और परमेश्वर ने नॉर्मल डिलीवरी को किया, और जैसे बेटा हुआ उसी घड़ी पर मैंने हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दिया उसी वार्ड में कि प्रभु जो आपने कहा था आपने पूरा किया। और हमने इस प्रकार से अपने बेटे का नाम जोशुआ रखा। हालेलुया। इसलिए कई बार बहुत सारे लोग जो परमेश्वर कहता है शक करने लगते हैं। हमें संदेह नहीं करना है, हमें शक नहीं करना है, लेकिन जो यीशु कहता है हमें उसको मानना है। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर ने उस वचन को पूरा किया और परमेश्वर ने हमें 2 बेटे दिए और बहुत ही आशीषित बच्चे हैं, बहुत ब्लेस्ड बच्चे हैं। हालेलुया। इसके बीच में मैं एक बात और कहना भूल गई थी कि जब मैं कॉलेज में गई थी तो मेरी फीस की बात थी कि मेरा फीस कौन पे करेगा, कौन मेरी फीस को उठाएगा। लेकिन परमेश्वर सचमुच में उपाय करता है। मेरी आंटी से परमेश्वर ने दर्शन में बातें करी और एक व्यक्ति उनके पास आता है और वो दोपहर के समय में इस दर्शन को देख रही थी और एक व्यक्ति उनके पास आता है कि कोई आपको अंदर बुला रहा है, आप चलो। और जैसे वो वहां पर जाती हैं, वो अपने आप को देखती हैं कि उस रोशनी में जाने से पहले उनके कपड़े बहुत गंदे हैं। उन्होंने कहा मैं अपने कपड़े चेंज कर कर आती। वो कहता है कि नहीं, आप चलो, आपको कोई अंदर बुला रहा है। और जैसे वो वहां पे जाती हैं, एक बहुत बड़ी रोशनी होती है और उस रोशनी में एक व्यक्ति बैठा होता है और जिसका कोई भी शक्ल नहीं था। हालेलुया। वो इतनी रोशनी थी कि जिसमें कुछ भी उनको नजर नहीं आ रहा था। और उनकी आवाज आई और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर बैठो। कहती कि वो इतनी आवाज इतनी प्यारी इतनी मीठी थी कि वो आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी। और वो जब वो वहां पर बैठी तो चेक काट के उन्होंने दिया और उस चेक में मेरी पूरी 4 साल की फीस का अमाउंट लिखा हुआ था। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे उपाय करता है, कई बार हम सोच नहीं पाते, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कुरिन्थियों की पुस्तक में कि जो बातें हमारी आंखों ने नहीं देखी, जो बातें हमारे कानों ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त पे नहीं चढ़ी हैं, परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए वो तैयार किए हैं। हालेलुया। क्या आप इमेज कर सकते हैं कि सचमुच में परमेश्वर कैसे उपाय करता है? मेरी 4 साल की फीस का परमेश्वर ने उपाय किया और वहां पर मेरे कॉलेज में सपोर्ट, मेरे घर से कोई फीस नहीं गई। मेरी मम्मी फीस को पे नहीं कर सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने मेरी फीस का इंतजाम किया। हालेलुया। और मैं जब उसके बाद मेरी आंटी जब दिल्ली में आती है तो वहां पर जिन अंकल ने मुझे देखा था और वही अंकल फिर से मेरी आंटी को मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या जिस लड़की को आप देहरादून लेकर गए थे, क्या उस लड़की का एडमिशन हो गया? उन्होंने कहा कि हाँ हो गया। कह रहे फीस कैसे पे होगी उसकी? तब उन्होंने बताया कि प्रभु सब उपाय करेगा। हालेलुया। उन्होंने कहा कि मैं भी कुछ उसके लिए देना चाहता हूं और उन्होंने भी मेरी फीस दिया। ऐसे करके मेरी पूरी फीस का इंतजाम हुआ और मैं वहां पे अपने अच्छे से स्टडी को करने पाई। हालेलुया। परमेश्वर सचमुच में अद्भुत काम करता है। वो हमारी हर एक घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है, हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसने मेरी लाइफ में बड़े और अद्भुत कामों को किया। जैसे यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों को किया, मैं अपनी लाइफ को उसी प्रकार से देखती हूँ कि यूसुफ के तरह ही परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। यूसुफ को परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया था। हालेलुया। उसने दर्शनों को दिखाया, उन दर्शनों को परमेश्वर ने यूसुफ के पूरे किए। परमेश्वर ने मुझे भी दर्शन दिखाया था, परमेश्वर ने उस दर्शन को पूरा किया। हालेलुया। एक दर्शन मैंने देखा कि मैं प्रभु की सेवा कर रही, बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुना रही हूँ। आज परमेश्वर मुझे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जो कुछ वो दिखाता है, सपनों के द्वारा दिखाता है या अपने जनों से वो बातें करता है, भविष्यवाणियां करवाता है। इसलिए कभी उन चीजों को तुच्छ ना जाने।
वो परमेश्वर समय पर पूरा करता है। मेरे लिए उसने पूरा किया, मेरे लिए उपाय किया। जैसे वो यूसुफ चीजों पर हाथ लगाता तो सारी चीजें आशीषित हो जाती थी। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, हालेलुया, जहां जहां मैं गई परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया। परमेश्वर ने मेरे लिए लोगों को खड़ा किया। मेरी मम्मी ने मेरे जीवन को देखकर विश्वास किया कि परमेश्वर इसके लिए कैसे उपाय कर देता है। जब मैं अपने घर पर आती थी, मेरे घर बड़ा तंग रहता था, पैसों से तंग रहता था, खाने पीने से तंग रहता था। कई बार घर में सब्जियां भी नहीं बन पाती थी, लेकिन जब मैं घर आती थी सारी चीजें सब होता था, अच्छे से खा पाते थे। परमेश्वर ऐसे उपाय करता है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पे हमें अपना पूरा भरोसा रखकर अपने खुदावंद में आगे बढ़ते जाना है। मैंने अपने जीवन में प्रभु के बड़े हाथ को देखा है। मैंने जो कुछ भी यीशु मसीह से मांगा, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में उन कामों को पूरा किया, हालेलुया। मैंने परमेश्वर से अच्छे हस्बैंड को मांगा, परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा हस्बैंड दिया। मैंने परमेश्वर से अपनी लाइफ के लिए मांगा था प्रभु, और मैं अपने कमियों को परमेश्वर से कहती थी कि प्रभु मैं किसी के सामने बोल भी नहीं पाती हूँ, मैं किसी के सामने कुछ अपनी बातों को भी नहीं रख पाती हूँ, तो मैं कैसे तेरी सेवा करूंगी। मैं शादी होने से पहले मैंने कहा कि प्रभु तू मुझे बात, जब मेरी शादी हो तो कोई मुझे ये ना कहे कि इस लड़की को तो कुछ भी नहीं आता है, आप मुझे बात करना सिखाओ। शादी से पहले परमेश्वर ने मुझे बातें करना सिखाई, हालेलुया। हमारी छोटी से छोटी चीजों को खुदावंद जानता है। जब हम उस पर भरोसा रख कर चलते हैं, वो छोटी से छोटी जरूरतों को पूरा करता है, हालेलुया। परमेश्वर मेरी लाइफ में बहुत सारे लोगों को जोड़ा जिन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया, बहुत उत्साहित किया, हालेलुया। बहुत वफादार परमेश्वर है, बहुत अनुग्रहकारी परमेश्वर है, और परमेश्वर ने ऐसे मुझे बढ़ाया। मैं अपनी लाइफ को लेकर कई बार मैं बहुत टूट जाती थी, मैं बहुत निराश हो जाती थी, पर परमेश्वर कहता है कि मत परेशान हो, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। वो सहायता करने वाला परमेश्वर है। कई बार मनुष्य हमारी सहायता नहीं कर सकता है, लेकिन खुदावंद हमारी सहायता करता है, हालेलुया। ऐसे परमेश्वर ने मेरे लिए उपाय किया, और आज मैं बहुत खुश हूँ प्रभु यीशु मसीह में, हालेलुया। मैंने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है, बहुत सारे लोगों की बातें सुनी है, लेकिन आज परमेश्वर अपनी महिमा के लिए खड़ा किया है। परमेश्वर आज अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर ने सारी परिस्थितियों को बदला, हालेलुया, और आज परमेश्वर अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों मिलकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं दिल्ली में, और परमेश्वर ने हमें बहुत ब्लेस किया। हमें परमेश्वर ने शून्य से उठाया है। हम कुछ नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें उठाया, और आज वो हमें अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहा है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पे भरोसा रख के आगे बढ़ते चले जाएं। वो परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। वो नहीं देखता है कि आप कौन हो, या आप किस जाति के हो, या किस धर्म से बिलोंग करते हो, या आप छोटे हो या बड़े हो। उसकी नजर में हम समान हैं, हम सब समान हैं। इसलिए कभी किसी की शक्ल को देखकर परमेश्वर नहीं चुनता है, परमेश्वर किसी को भी चुन लेता है। मुझे मेरे एक छोटे से गांव से परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, हालेलुया। उस गांव से, क्योंकि उस गांव में परमेश्वर का बीज आया था, हालेलुया। और जहां परमेश्वर का बीज जाता है तो जरूर फसल उगती है। वैसे परमेश्वर ने उस जगह से मुझे चुना, उस जगह से मुझे निकाल कर लेकर आया, और आज परमेश्वर उस पेड़ को, उस छोटे बीज को परमेश्वर आज इस्तेमाल कर रहा है। वैसे ही परमेश्वर आपकी भी लाइफ को फ्रूट्सफुल बनाएगा, पर वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, भय के साथ उसके साथ हमें बने रहना है। वो कहता है तुमने मुझे नहीं चुना है, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है, हालेलुया। और जब मैं 12वीं क्लास में थी, मेरे पापा उस समय में बहुत बीमार थे, तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ यिर्मयाह 33:3 में, तो क्यों तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानती है। मैं इस वचन को अपने लिए मैं लेती थी, और यही वचन बार बार हर रोज मेरी आंखों के सामने निकल कर खड़ा हो जाता था।
और मैं नहीं जानती थी परमेश्वर की योजनाओं को। और मैं कहती थी कि प्रभु यही वचन क्यों बार बार निकलता है मेरे सामने, तू मुझसे प्रार्थना कर, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। मैं कहती थी प्रभु मैं नहीं जानती वो कौन सी कठिन बातें हैं जो तू मुझ पर जाहिर करना चाहता है। इन बातों को वो जाहिर करना चाहता था। वो चाहता था कि मैं तुझे इस गांव से निकाल कर तुझे लोगों के सामने खड़ा करना चाहता हूं। तू बड़ी निराश रहती है, तू लोगों के सामने बोल नहीं सकती है, लेकिन मैं तुझे लोगों के सामने खड़ा होकर ही बुलवाऊंगा, अपने वचन का प्रचार करवाऊंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। आप भी निराश ना रहें, कभी भी परेशान ना रहें। आप चाहे कैसे भी हैं, परमेश्वर फिर भी आपसे बहुत प्यार करता है। आपके बॉडी में चाहे कोई भी अंग क्यों ना खराब हो, हालेलुया, परमेश्वर उसी अंग को ताकतवर बना देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे ताकत दिया, सामर्थ दिया। हालेलुया। कमजोर कहे कि मैं बलवान हूं। हम अपनी कमजोरियों को ना देखें, लेकिन उस कमजोरियों से कहें कि ये कमजोरी ही मेरी ताकत है। हालेलुया। आज परमेश्वर निक को किसे अद्भुत रीति से कैसे इस्तेमाल कर अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। लोग सोचते हैं कि प्रभु मैं तो अच्छे बोल भी नहीं पाता, मैं अच्छे से सुन भी नहीं पाता, मैं अच्छे से किसी के सामने अपनी बातों को भी नहीं रख पाता हूँ या नहीं रख पाती हूँ। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप चिंता ना करें। आप विश्वास करते यीशु मसीह पर, वो आपको बोलने की सामर्थ देगा। आप विश्वास करते यीशु मसीह पर, वो आपको खड़े होने की सामर्थ देगा, वो आपको ताकत देगा। जैसे परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया, आपको भी वो खड़ा करेगा। हालेलुया। वो वफादार परमेश्वर है, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। उसने मेरी लाइफ में अद्भुत कामों को किया। अगर मुझे वो मारना चाहता ना, तो मैं उसी समय मर गई होती जब मैं बर्फ में थी। वो शायद मुझे जीवन ना देता, लेकिन उस मरी हुई लड़की में भी परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को दिखाया, इसीलिए ताकि वो अपने कामों को करा सके। और प्रभु की दासी से एक ही वर्ड निकला था कि जब इस लड़की को परमेश्वर ने जिंदा किया है तो कोई आसान काम नहीं है। इसको अपनी महिमा के लिए परमेश्वर खड़ा करना चाहता है। वो वर्ड परमेश्वर ने पूरे किए। हालेलुया। और आज परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है दिल्ली में। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ अपने जीवन के लिए कि सचमुच में परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं बहुत अपनी लाइफ से खुश हूँ और मैं चाहती, मेरे मन में यही इच्छा रहती कि प्रभु मैं तुझ में और बढ़ती चली जाऊं और तेरा अनुग्रह, तेरी सच्चाई में बढ़ती चली जाऊं, ताकि बहुत सारे लोगों को तेरे राज्य में हम शामिल करने पाए। हालेलुया। ऐसा बोझ हमारे अंदर होना चाहिए ताकि हम बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके इस संसार में। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ इस गवाही के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने बहुत कम शब्दों में इस टेस्ट मनी को बताया है। प्रभु का धन्यवाद हो इस टेस्ट मनी के लिए और इस बड़े काम के लिए कि परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में काम किया। सब लोगों को परमेश्वर बहुत आशीष दे और सबको जय यीशु मसीह की।